हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज के सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं। इन फिगर 6.23 आपको फिगर जो है विजिबल होगा बोर्ड पे। दो फिगर विजिबल होगा, एक तो मैंने बनाया है और एक पहले से। और इस क्वेश्चन में दिया है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी है। देखो ध्यान से, जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और जो सी डी लाइन है वो पैरेलल है ई एफ के। और एक चीज और इसमें दिया है कि वाई रेशियो जेड दिया है 3:7, तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या है ना, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, यानी कि सी डी जो पैरेलल है वो ई एफ के। अब एक बात ध्यान देना सबसे पहले कि अगर कोई लाइन के दूसरी लाइन पैरेलल होती है और दूसरी लाइन के तीसरी लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, मान लो ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के पैरेलल है और सेकंड लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो फर्स्ट लाइन भी थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। इस बात का ध्यान देना, यानी कि जो ए बी होगा वो भी क्या होगा, ई एफ के पैरेलल ही होगा। क्यों? क्योंकि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, और एक चीज में दिया है वाई रेशियो जेड दिया है 3:7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट्स y को मान लेंगे 3a और z को मान लेंगे क्या है, ये 7 है। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखो बोर्ड पे, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है और ये है ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो x होगा ना वो z के इक्वल होगा। एंगल जो x होगा वो z के क्या होगा, इक्वल होगा। लिखेंगे सबसे पहले एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, कितनी बात समझ आई। एक्स जो है वो जेड के क्या है, इक्वल है। और तो अब देखो ध्यान से, एंगल ये जो है ना, एंगल एक्स और एंगल प्लस वाई, इसको मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्यों भाई, ये होता है को इंटीरियर एंगल। क्या होता है, दो लाइन से पैरेलल, इनके बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अंदर के दोनों जो एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसको लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो एंगल x जो है ना वो z के इक्वल है। जहां पर x है वहां पे क्या लिख देंगे, z। जहां जाएगा z प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो z क्या है, 7a है और y क्या है, 3 है। जिसको लिखो क्या हो जाएगा, ये 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि जो a की वैल्यू आएगी 180/10 कितना आएगा, 18 डिग्री। ए की जो वैल्यू आई है 180 डिग्री आई है। हमको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब जो एक्स है ना, जो एंगल एक्स है वो एंगल जेड के इक्वल है। ठीक है, और एंगल जेड जो है वो किसके इक्वल है, एंगल जेड की वैल्यू क्या है, 7 है, तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, 7a। ठीक है, यानी जो एंगल एक्स बराबर जाएगा वो जाएगा 7a, यानी एंगल एक्स 7 और a की वैल्यू कितनी आई है, 18, और 18 से 7 कितना होता है, 126, यानी जो एंगल एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 126 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। सॉल्यूशन समझ में आया तो लाइक करो, और चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ठीक है, तो चलो सब्सक्राइब करके रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच।